आज हम 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी का 7th चैप्टर स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन का टीयर डाउन करने वाले हैं और हम इस बार इस चैप्टर को पार्ट्स में करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स, कि मतलब ऑर्गेनिज्म किस स्ट्रक्चर में बने होते हैं। चैप्टर की मीनिंग ये बनता है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ टिश्यू, मतलब टिश्यू की जो हम पढ़ाई करते हैं उसको हम कहते क्या है, हिस्टोलॉजी। सीक्वेंस में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, वो है सेल। उसके सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले क्या बनता है, सेल। सेल की 8th क्लास में डेफिनेशन थी, हो सकता है वो आपको याद हो, पर मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटा स्ट्रक्चर और जो फंक्शन कर सकता हो, जिससे हमें पता चले कि कोई चीज जिंदा है कि नहीं है, उसे कहते हैं सेल। उसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट है टिश्यू। क्या है, टिश्यूज। अब सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। तो एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन दी गई है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद सम इंटरसेलुलर सब्सटेंस। अब इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है, वो होता है सेल्स के बीच में एक साथ सेल का झुंड और उनके बीच में जो चीजें रहती हैं उसको कहते हैं टिश्यू। वो मिलाकर बनता है टिश्यू। ठीक है। तो और हमें इसके बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है। और नेक्स्ट है ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यू को मिलाकर क्या बनता है, ऑर्गन। तो इसकी डेफिनेशन है, टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी और एक स्पेसिफिक ढंग में जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ठीक है। इसका एग्जांपल है स्टमक, लंग्स, किडनी, ब्रेन और जो हमारे बॉडी पार्ट में जिसको हम ऑर्गन पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, वो सारे। तो उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम की एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, 2 और मोर ऑर्गन परफॉर्म देयर कॉमन फंक्शंस। जब 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन मिलके जिनका कॉमन फंक्शन हो, मतलब जो एक तरीके से ही काम करते हो या एक काम हो जिनका, फिजिकली एंड केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू, मतलब फिजिकली भी वो सेम काम करते हो और केमिकली भी सेम काम करते हो, वो 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गन जब एक साथ मिलेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ गया, लंग्स आ गया, एल्विलाई आ गया, ब्रोंक्यूल्स आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी एलिमेंट्री कैनाल आ गई, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो हम वेस्ट निकाल रहे हैं, तो उसमें किडनी हो गया, एनस हो गया। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन दी है वो ये वाली है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये चारों आपस में काम को डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है डिवीजन ऑफ लेबर का इन आवर बॉडी। क्या पता चलता है, डिवीजन ऑफ लेबर, कि कैसे इन चारों ने अपने अपने काम को आपस में डिवाइड कर लिया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी गई है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यू। टिश्यू के अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो उस अलग अलग फंक्शन की वजह से एनिमल टिश्यू 4 क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं। वो क्लासेस है एपिथेलियल टिश्यू। एपी मतलब ऊपर की, एपिथेलियल टिश्यू ऊपर का टिश्यू जो हमारे बॉडी के ऊपर रहता है या ऑर्गन के ऊपर रहता है। उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि वो आपस में कनेक्ट करता है चीजों को। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, मतलब जो हमारे बॉडी में ये मसल्स हैं, ये भी एक टिश्यू है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू के नाम से ही पता चलता है नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। क्या बताया था एपिथेलियल का मतलब,
एपी मतलब ऊपर, ऊपरी लेयर, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब ऊपरी लेयर का टिश्यू, ठीक है। तो इसका अगर सीबीएसई में लिखने को आए तो इसके 4 पॉइंट है, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख सकते हो। एपिथेलियल टिश्यू के फ्री सरफेस रहता है, मतलब उसकी एक सरफेस फ्री रहती है, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं रहती, ठीक है। नेक्स्ट है फेसेस आइदर फ्लूइड, या तो वो फ्लूइड मटेरियल को टच करता है या तो वो एनवायरमेंट से टच में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग, क्या करता है, प्रोवाइड कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है लिटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर का मतलब मैंने बताया था सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स विथ एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड। कॉम्पैक्टली पैक्ड का तो मतलब पता है, एकदम टाइटली पैक्ड। अब एपिथेलियल टिश्यू भी दो में डिवाइड रहता है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम क्या है, सिंपल एपिथेलियम की डेफिनेशन है सिंगल लेयर एंड फंक्शन एज, उसका फंक्शन होता है, फंक्शन एज कवरिंग और लाइनिंग बॉडी कैविटीज, क्या, बॉडी कैविटीज। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, क्या, ब्लड वेसल्स एंड डक्ट्स, ठीक है। इन सब की लाइनिंग का काम होता है सिंपल एपिथेलियम का, और सिंगल लेयर होता है। अब नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम की डेफिनेशन पता है तो उसके कॉन्ट्रास्ट में ही होगी कंपाउंड एपिथेलियम की डेफिनेशन। तो कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, 2 और मोर लेयर फंक्शन एज protection against chemical and mechanical stress, क्या, chemical and mechanical stress, mechanical stress, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू किसमें डिवाइड था, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम की डेफिनेशन क्या है, सिंपल एपिथेलियम होता है सिंगल लेयर और उसका फंक्शन होता है कवरिंग और लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, ब्लड वेसल्स और डक्ट्स, जो अपने अंदर बॉडी के अंदर वेसल्स हैं, डक्ट्स हैं, उसकी लाइनिंग को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम, क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम की डेफिनेशन क्या है, 2 और मोर लेयर, क्या है, 2 और 2 से ज्यादा लेयर, और उनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब सिंपल एपिथेलियम भी डिवाइड है 5, अब सिंपल एपिथेलियम भी डिवाइड है 5 पार्ट्स में, और कंपाउंड एपिथेलियम भी डिवाइड है 3 पार्ट्स में। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम जिन जिन पार्ट्स में डिवाइड है उनकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी, तो हमारी आर्मी ज्वाइन करें।